हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस 100 के अबव ही रहने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को बिना टाइम लॉस किए यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक की बात करें तो ये कनिष्क के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसको बात करें तो ये फेयरी क्वीन है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। महिला अध्यक्ष हैं, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। दोनों गौरव प्राप्त है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो सलारगंज दोस्तों, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हैदराबाद से है। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन डी की। फिर है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर की बात करें 80 से 120 mmHg होता है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का हीराकुंड बांध है। और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। अक्सर आप लोग थॉमस कप को फुटबॉल से रिलेट कर देते हो और एक नंबर गंवा बैठते हो। याद रखना, थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। याद रख लेना, चक्का मार्क इसको याद रखो स्टार मार्क लगा के। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपके नीले कोट वाले बाबा भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री। फिर है अगला क्वेश्चन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86 जो अमेंडमेंट हुआ है, बहुत ही दूरगामी अमेंडमेंट हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रोविजन जोड़ा गया। फिर है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की दोस्तों ये बेटी थी। इल्तुतमिश के बारे में खास बात है, कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण करवाया था। हालांकि जो कुतुब मीनार की स्टार्टिंग थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन जो लास्ट में काम हुआ, ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। और जो वर्तमान रूप आप देख रहे हैं, जो मॉडर्नाइज्ड रूप है, वो फिरोज तुगलक ने दिया है। 3 बादशाह इससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तीनों को कंठस्थ रखें। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो एमपी की गवर्नमेंट ने तानसेन पुरस्कार को स्टार्ट किया है। फिर है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रथम अध्यक्ष सिर्फ पूछे, स्थायी न करे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अदरवाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वो श्री माओ भंडार नाइके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रथम भारतीय जोड़े तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, लेकिन अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें मात्र, तो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन के तुरंत बाद ही स्वदेशी आंदोलन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था दोस्तों। चलिए फटाफट लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा के रखना। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र। फिर है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं है? तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी टेम्पल नहीं है। भारत की पहली महिला राज्यपाल का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को यहाँ पर ये गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और भारत के 28वें थल सेना प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? तो यह मनोज मुकुंद नरवणे है दोस्तों।
अगला है किस देश के ओलंपिक संघ से 2022 के राष्ट्रीय मंडल के खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया गया है? तो ये अपना भारत है, पहले बहिष्कार किया और फिर इसने जो है अपने आप को एकमुलेट कर लिया है। मतलब किस देश के ओलंपिक संघ से 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है, निर्णय वापस लिया गया है? तो भारत के ओलंपिक संघ से 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया गया है। फिर है किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिसार शर्मा, संजय गुप्ता, नलिन मेहता। तो संजय गुप्ता है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला है ज़्यादा तेज़ हो रहा क्या? चलिए थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे मैं धीमी करूँगा क्योंकि क्या है ये करंट अफेयर्स हैं। फिर है राजीव राय भटनागर को किस राज्य के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राज्य के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को। अगला है चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी इंडियन गवर्नमेंट। फिर है किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो चिड़ियाघर का नाम है वो अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा। फिर है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर, मतलब 8611 मीटर है। फिर है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियों की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। फिर है वेम्बानाद झील, वेम्बानाद झील कहाँ पर है? केरल में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है उसके द्वारा सीमांकन निर्धारित होता है। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछ लेता है तो वीर भूमि कहलाता है। महात्मा गांधी का राजघाट, B.R. अम्बेडकर का क्षेत्र भूमि, जवाहरलाल नेहरू का शांति भवन, मुरार देसाई इनका समाधि स्थल अभय घाट है। सबसे इम्पोर्टेंट है गुलजारीलाल नंदा का नारायण घाट और जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनका समाधि स्थल विजय घाट है और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है और अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। और सर्वाधिक वन वाले राज्य की बात करें तो अपना ये मध्य प्रदेश है। अगला है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध पंजाब का है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद नई दिल्ली है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर है। सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा कर्नाटक है। और लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है 1200 किलोमीटर की तटरेखा के साथ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, NH7 है। सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें गोमतेश्वर मूर्ति है कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान ये थार है राजस्थान का। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। और सबसे बड़ा लीवर पुल ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप बात करें तो मांजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर है भाखड़ा नागल बांध पर है। हरभजन सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। और सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से, और मैरी कॉम को सुपर बॉम्ब के, और पेश एवं भूपति किस उपनाम से? इंडियन एक्सप्रेस। और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। और माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर और पेले को ब्लैक पर्ल कहते हैं। PT ऊषा को उड़न परी कहते हैं। अब देखिए, अब मैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करूं तो नाग भट्ट हैं। और चंदेल वंश के नन्नुक हैं। और चौहान वंश के वासुदेव हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी वंश के
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के खिज्र खां हैं। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं, बकलोल लोदी, बहलोल लोदी। और विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का हैं। बहमनी साम्राज्य के हसन गंगू हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। हरियर वंश का बिंबिसार था। नंद वंश का महापद्म नंद था। मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। पाल वंश का गोपाल था। और पल्लव वंश का सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट वंश का दांतिक दुर्ग था। चालुक्य यानी कि वातापी वंश का पुलिकेशन प्रथम था। और चालुक्य कल्याणी वंश का तैलव द्वितीय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अब यह है जीव विकास की सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद विज्ञान की वह शाखा भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। और जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मेडेलिन स्लेड को किस नाम से जाना जाता है? मीराबेन के नाम से। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने टेरेन की पहली और दूसरी लड़ाई में किसे हराया था? तो मोहम्मद गोरी को। और पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। 1527 की जो खानवा की लड़ाई है उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध है और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। फिर है महाराष्ट्र के किस 19वीं सदी के समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी जो मानते हैं वो गोपाल दास हरि देशमुख को माना जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। और 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो नवाब सिराजुद्दौला को। फिर है कंबोडिया का अंगोर वाट का जो मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो मगध में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मौर्य राजाओं की। कलिंग की युद्ध में अशोक में हृदय परिवर्तन क्या हुआ था? तो उसने भविष्य में कोई लड़ाई ना लड़ने का निर्णय लिया। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। फिर है भारतीय इतिहास का किस वंश को स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। वैन सांग जो एक चीनी यात्री था भारत में किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। भारतीय नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। चालुक्य वंश कहाँ स्थिर था? वातापी में। और सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? तो चेरी राजाओं का राज्य था। चोल राजाओं का राज्य, पांड्य राजाओं का राज्य। चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तंजौर था। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? हैदराबाद के। और एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसके शासनकाल में निर्माण करवाया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम के। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बहुपति विवाह की। अगला क्वेश्चन है। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो कन्नौज को। फिर है सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। अश्वघोष कौन था? तो संस्कृत कवि था जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ वह ध्याग राजा था। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। और भारत में तुर्क शासन किसके पश्चात प्रारंभ हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और फिरोज तुगलक के विषय में क्या कथन सही है कि वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था? और दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमन शाह ने। और कृष्णदेव राय की मृत्यु में किसका पतन प्रारंभ हुआ? विजयनगर साम्राज्य का।
अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की है? बाबर ने। और अकबर के शासनकाल में हिंदू कैसे नागरिक बने? तो राज्य के समान मतलब अधिकार प्राप्त नागरिक बने थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में बीमारी के कारण हुई थी। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी था? तो औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से गुरु तेग बहादुर की शहादत के लिए उत्तरदायी था। फिर है, भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। और शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बिखरे हुए मराठों को एक सूत्र में बांधना। और भारत में इस्लाम के आगमन से निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन का। और सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन था? तो प्रेम था। और नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। और अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व कौन सा था? तुलसीदास था। और शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? रायगढ़ का। और पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय का मुख्य कारण था जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। और नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल साम्राज्य राज्य कर रहा था? सम्राट राज्य कर रहा था? मुहम्मद शाह। ये नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था दोस्तों, तब मुहम्मद शाह रंगीला जो है वो शासन कर रहा था। तो कुल मिला के हमने सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन किया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।